हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेरी कंटेंट। तो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द जेएनएम नर्सिंग फॉर्म फिलिंग फॉर द सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड अदर डिटेल्स। दिल्ली में काफी सारे कॉलेजेस के जेएनएम नर्सिंग के फॉर्म आ रहे हैं। उसी सीरीज में ये एक और वीडियो है जिसमें हम देखेंगे अबाउट द जेएनएम फॉर्म फिलिंग फॉर द सर गंगाराम हॉस्पिटल प्लस अदर डिटेल्स। बाकी आपको दूसरे कॉलेजेस के बारे में देखना है तो जेएनएम नर्सिंग की पूरी प्लेलिस्ट है दिल्ली के लिए और एडमिशन 2025-26 इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे इस ईयर के एडमिशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाना है आपको अपने ब्राउजर में और टाइप करना है sgrs.com। तो sgrs.com करके सर्च करेंगे तो आपको पहली साइट मिल जाएगी सर गंगाराम हॉस्पिटल की। तो इसमें करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहीं पर आपको ये जो बैनर्स है वो चलते हुए मिल जाएंगे। तो यहीं पर आपको मिलेगा जेएनएम नर्सिंग के बारे में। तो ये है इंफॉर्मेशन जेएनएम नर्सिंग की। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये खुल गई है डिटेल्स फॉर द जेएनएम नर्सिंग जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स 2025। टोटल सीट यहाँ पर होने वाली है 40 एंड इट इज फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो फिलिंग जो है 1 मई से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है फिल करने की दैट इज ऑफ जून 25। डेट ऑफ एंट्रेंस इट विल बी ऑन जून 30, मंडे को होगा 10 से 12 के बीच में। और यहाँ पर आपको कॉलेज में जाके ही एंट्रेंस देना पड़ेगा, अलग से कोई सेंटर नहीं होगा इसका। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इट इज ऑन जुलाई 5, 2025 सैटरडे को आ जाएगा 3 बजे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो डिक्लेरेशन का रिजल्ट होता है ये तो साइट वगैरह पे नहीं आता है, आपको कॉलेज में जाके वहीं पर से जो नोटिस बोर्ड है वहां से रिजल्ट लेना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी दिक्कत आई थी, बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो रिजल्ट जो है वो साइट पे नहीं आएगा, आपको वहीं जाके ऑफलाइन ही देखना पड़ेगा रिजल्ट। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट टाइम बड़ी दिक्कत हुई थी इसके लिए। डेट ऑफ काउंसलिंग जो है वो है जुलाई 9 को एंड जुलाई 10 को, वेडनेसडे और थर्सडे को। हर साल इसका शेड्यूल सेम ही रहता है, सेम टाइम पे ही फॉर्म आते हैं और शेड्यूल काउंसलिंग सब सेम रहती है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये हो जाएगा फाइनली जुलाई 14 को। और यहाँ पर जो डेट ऑफ काउंसलिंग है यहाँ पर कुछ इंटरव्यू वगैरह भी पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो आपने +2 या जो 10th तक की साइंस वगैरह है वहां से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस इट इज ऑन जुलाई 23 और सर्चिंग स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। फॉर्म की फीस रहने वाली है इट इज 1000 रुपीज। तो लास्ट ईयर भी इतनी थी 1000, अभी भी इतनी है। Once you have made the payment using the above method, your bank will generate a transaction ID or transaction number which will be required when you fill the form. तो यहाँ पर ये दे देंगे डिटेल। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है इस वाले एड्रेस पे। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपको मिलेगा एक ट्रांजेक्शन आईडी या ट्रांजेक्शन नंबर। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी मेंशन करनी होगी और वो वेरीफाई करेंगे बाद में। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिशन माना जाएगा। तो पहले आपको करनी पड़ेगी पेमेंट। ये दे रखी है बैंक की डिटेल्स, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और सारी डिटेल्स जो फिल करके पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज एटलीस्ट 17 इयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2025। यहाँ पर मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कई सारे लोगों की क्वेरी आती है कि क्या हम 35 इयर्स के ऊपर के हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, तो यू कैन फिल द फॉर्म। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अपना 10th पास किया हो विद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एनी बेस्ट 4 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेंशन बिलो सब्जेक्ट आर टू बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो नीचे दे रखे हैं ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के ही सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो आपके पास होंगे उनको यूज किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मार्क्स। और मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर कुछ पढ़ते डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने इसकी बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिख जाएगा आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ और डिटेल देख लीजिए इसकी। तो एग्जामिनेशन डिटेल्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट बताई थी आपको जून 30 को होगा, मंडे को। इसके अलावा वेन्यू रहने वाला है स्कूल ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल। आपको कॉलेज में जाके वहीं पर एंट्रेंस देना है। टाइमिंग रहने वाली है 10 से 12 के बीच में। और कुछ ही इंपॉर्टेंट बातें जो आप पढ़ सकते हैं, print from the email containing roll number is mandatory to gain entry in the examination hall। बाकी फोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है तो उस पे मैसेज कर सकते हैं, हालांकि ये लोग फोन उठाते नहीं है। तो चलिए हम फॉर्म फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो नीचे दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो ये खुल गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कूल ऑफ नर्सिंग ऑफ द सर गंगाराम हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं भरना क्या है यहाँ पर डिटेल्स। तो यहाँ पर भरना है आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ भरना है ईमेल आईडी, जेंडर, नेशनैलिटी, फोन नंबर भरना है। यहाँ पर अपलोड करनी है इमेज, यहाँ सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, मदर स्कूल नेम, फादर स्कूल नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन। यहाँ सेलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। इसके अलावा अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो उस केस में जो गार्जियन नेम है वो भरना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पर देंगे गार्जियन नेम, रिलेशनशिप, फोन नंबर, एड्रेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको भरना है अपना स्कूल नेम, पहले भर दिया 10th क्लास की डिटेल, तो स्कूल नेम, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर और यहाँ पर डालनी है परसेंटेज या सीजीपीए, और यहाँ जो भी आपके सब्जेक्ट थे उन सब सब्जेक्ट्स की परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो करनी है अपलोड। नीचे आती है 12th क्लास की डिटेल, तो 12th का रिजल्ट तो भी आया नहीं है, 1 वीक और 10 डेज में रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बेटर है कि आप उसकी बारी फॉर्म फिलिंग करें, नंबर आपके हाथ में होंगी। तो यहाँ पर वही सेम भरने हैं, यहाँ भर देने हैं सब्जेक्ट्स और यहाँ भर देने हैं उसके मार्क्स। तो चलिए पहले इतना भर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डिटेल्स। तो ये नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें भर ली हैं। नीचे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ये दोनों भर दिए हैं। जो गार्जियन नेम है और जो एड्रेस है उनका, तो उसको जो भी रेड एस्टेरिक का साइन नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, आपको भरना तो भर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमने भर दिया क्लास 10th की डिटेल्स, स्कूल नेम, बोर्ड, पासिंग ईयर और परसेंटेज। यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट्स, नीचे डालने आपको उस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। नीचे अपलोड करनी है आपको मार्कशीट, और जहां पर भी आपकी मार्कशीट सेव है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो 10th क्लास की डिटेल हो गई है। नेक्स्ट ऐसे ही भरनी है आपको 12th क्लास की डिटेल्स। यहाँ पर क्लास 12 की परसेंटेज भरने का ऑप्शन आ ही रहा है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। इसके अलावा जो मार्कशीट अपलोड करनी है वो भी कंपलसरी है। तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, जो लोग अपीयरिंग है तो वो लोग बाद में ही भरेंगे फॉर्म। बाकी जिनके पास रिजल्ट है या लाइक जो दूसरे स्टेट बोर्ड के वहां पर रिजल्ट आ चुका है तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, वो पहले से ही भरा हुआ आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स आपको भरनी है। तो ड्रॉप डाउन में से आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इन्हीं में से आपको फिल करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये भर दिए 4 सब्जेक्ट्स। बाकी यहाँ पर एक एडिशनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, आपको भरना हो तो भर देना, वरना आपको दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क नहीं है। तो ये भर दिया क्लास 12 की डिटेल्स। नीचे आएंगे तो यहाँ दिख रहा है प्रोसीड टू पेमेंट, तो यहाँ दिख रहा है एनईएफटी, आईएमपीएस या यूटीआर ट्रांजैक्शन आईडी। तो आपने जो पहले पेमेंट की है, जैसे बताया था आपको, जो बैंक अकाउंट दे रखा था उसमें पहले पेमेंट कर दी, वहां से जो ट्रांजैक्शन आईडी आएगी उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन डन बाय, जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो नेम यहाँ पर डालना है जिसके अकाउंट से पेमेंट हुई है। और यहाँ पर एनईएफटी, आईएमपीएस, यूटीआर ट्रांजैक्शन रिसीट, यहाँ पर रिसीट आपको अपलोड कर देनी है। तो ये भर दी हमने डिटेल्स। नीचे दिख रहा है टिक का ऑप्शन, तो इस टिक के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और नीचे दिख रहा है सबमिट का बटन, तो सबमिट वाले बटन पे कर देंगे क्लिक। तो बस इस तरह से भरना है जीएम नर्सिंग एट द सर गंगाराम हॉस्पिटल, इसका एप्लीकेशन फॉर्म। बस आपकी डिटेल मैच कर ली जाएंगी और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पे जो एडमिट कार्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा, उसका आपको प्रिंट लेना है और जिस दिन एग्जाम है एग्जाम में जाके एग्जाम अटेंड करना है। बाकी दूसरी डिटेल्स लाइक फीस वगैरह, मेस चार्जेस और अदर डिटेल्स के लिए जो उसका दूसरा वीडियो है उसको भी देखो। इसके अलावा फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइट पे जाके जैसे बताया स्टार्टिंग में, वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस कीप रनिंग।